नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य रानी नारंग। आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो रानी नारंग पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सावन तीज इतनी स्पेशल क्यों है, इसकी हमारे शास्त्रों के अंदर इतनी महानता क्यों बताई गई है, इस बारे में बात करेंगे। तो मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह निवेदन करती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ मेरे द्वारा दी हुई जानकारियों को शेयर कीजिए। दोस्तों, सावन तीज, हरियाली तीज या सिधारा तीज, इस तीज को बोला जाता है। तीज एक तिथि है जो चंद्रमा की काल गणना के ऊपर आधारित है, चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित है। हर महीने के अंदर 2 बार तीज आती है। एक शुक्ल पक्ष की तीज आती है, कृष्ण पक्ष की तीज आती है। शुक्ल पक्ष अमावस्या से लेकर के पूर्णमासी तक का जो टाइम है, जिसके अंदर चंद्रमा की कलाएँ बढ़ रही होती हैं, उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है। हमारे शास्त्रों के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर की बहुत बड़ी महानता बताई गई है। या फिर ये कह सकते हैं किसी शुभ कार्य को, किसी अच्छे कार्य को करने के लिए जो शुक्ल पक्ष है वो अच्छा माना जाता है। और कृष्ण पक्ष पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक का जो टाइम है वो कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो कृष्ण पक्ष के अंदर चंद्रमा की कलाएँ कम हो रही होती हैं, तो चंद्रमा अपने आकार के अंदर कम हो रहा होता है, तो इसलिए इसके अंदर अशुभ कार्य किए जाते हैं। या फिर ये टाइम को हमारे शास्त्र के अंदर हमारे ऋषियों के मुताबिक अच्छा नहीं माना जाता है। तो कृष्ण पक्ष के अंदर आने वाली ये सावन की तीज, ये हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है। क्योंकि आषाढ़ मास के अंदर सूरज की तपती किरणों से ये पूरा पृथ्वी लोक, जो पृथ्वी के ऊपर वनस्पति है, वो झुलस चुकी होती है। तो जैसे ही सूर्य कर्क राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, जलीय राशि के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जल की मात्रा जो है आसपास बढ़नी शुरू होती है, वर्षा ऋतु शुरू होता है। तो जैसे ही वर्षा आती है तो आसपास की जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, वो लहलहाने लगते हैं, प्रकृति अपने यौवन के अंदर आती है, हर पास से मस्ती का, आनंद का माहौल पैदा होता है। तो इस मस्ती और आनंद जैसे माहौल के अंदर आने वाली इस तीज को सावन तीज, हरितालिका तीज या फिर सिंधारा तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे जो त्यौहार हैं, हर दिन हर मास के अंदर त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इस तीज का अपना एक बहुत बड़ा महत्व हमारे जो इस भारत देश के अंदर, या फिर हमारे पंजाब के अंदर अगर बोला जाए, या उत्तर भारत के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन स्टेट्स के अंदर ये सावन तीज बहुत जो अच्छे से मनाया जाता है। लोग बहुत उत्साह से और उमंग से इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन लोक नाच, लोकगीत गाए जाते हैं, झूले झूले जाते हैं। साथ में जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, ये महिलाओं को ज़्यादा समर्पित है ये त्यौहार। महिलाएं 16 प्रकार का श्रृंगार करती हैं और साथ में पूजा अर्चना आराधना करती हैं, झूले झूलती हैं और साथ में मेहंदी लगाई जाती है हाथों के ऊपर। इस प्रकार से इस त्यौहार को पूरे उत्साह के साथ ट्रेडिशनल पकवान बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल लिबास पहने जाते हैं। हर स्टेट के अलग अलग जैसे जिस प्रकार से उनके पारंपरिक जो पहरावे हैं वो पहने जाते हैं। तो इस प्रकार ये त्यौहार पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ पूरे देश के अंदर, जब पूरे पंजाब के अंदर जो भी स्टेट्स इसको मनाते हैं, हर स्टेट के अलग अलग प्रकार से ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस बार 31 जुलाई को 2022 को ये हरितालिका तीज या हरियाली तीज पड़ रही है। तो इस दिन ये त्यौहार, ये सुबह इसका टाइम, जो तीज तिथि है, ये सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी और पूरा दिन ये तीज तिथि रहेगी। तो इस दिन आप पूरे दिन ये त्यौहार मनाया जा सकता है। और अगर मैं इसकी आध्यात्मिक दृष्टि की बात करूं, तो कहते हैं हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री शंकर जी और माँ पार्वती जी का पुनर्विवाह हुआ था। माँ पार्वती जी ने 108 जन्म लिए,
भगवान श्री शंकर जी को अपने पति रूप में पाने के लिए। तो 107 जन्म के अंदर उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन मिलता है। तो उनके 108वें जन्म के अंदर भगवान श्री शंकर जी ने उनको अपनी माँ पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में, उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो इसलिए इस त्यौहार का जो आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। और सावन माह जो है पूरा ही भगवान श्री शंकर जी को समर्पित है। इस महीने के अंदर भगवान श्री शंकर जी की आराधना तपस्या विशेष प्रकार से की जाती है, क्योंकि सूर्य का जलीय राशि के अंदर प्रवेश, सूर्य का कर्क राशि के अंदर प्रवेश जो है वो आराधना के लिए, तपस्या के लिए अच्छा माना जाता है। महिलाएं, सुहागन महिलाएं हैं जो वो इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए या फिर उनकी अच्छी सेहत के लिए कामना करती हैं, व्रत करती हैं, उपवास करती हैं और 16 प्रकार के श्रृंगार करती हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो इस दिन अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अच्छा वैवाहिक जीवन हो, इसके लिए कामना करती हैं, भगवान श्री शंकर जी की और माँ पार्वती जी की पूजा करती हैं। तो भगवान श्री शंकर जी, माँ पार्वती जी उन सबकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी जो झोलियाँ हैं वो आशीर्वाद से भरते हैं, खुशियों से भरते हैं। तो इस प्रकार ये त्यौहार जो है ये अपने आप में इसका बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों के अंदर बताया जाता है। तो इस बार ये 31 जुलाई को पड़ रही है। तो आप पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और मैं इस सावन तीज की, हरियाली तीज की आप सबके लिए मंगल कामना भगवान से करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके लिए ये जो त्यौहार है या ये जो तीज है ये अच्छी हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार।